नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 2 जून 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 6 प्रश्न और उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मई 2020 में 3 साल के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL जो उसके प्रबंध निदेशक के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि PR जयशंकर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो वित्त मंत्रालय जो है उन्होंने 3 साल के लिए PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL जो है उसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। और ये जो नियुक्ति है वो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो यानी कि BBB द्वारा 15 मार्च 2020 को जयशंकर जो है उनकी सिफारिश के बाद जो है वो की गई है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि मई 2020 में किस राज्य ने अपना 32वां राज्य दिवस जो है वो मनाया है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए गोवा जो है वो सही हो जाएगा। गोवा जो है उसने 30 मई 2020 को अपना 32वां राज्य दिवस जो है वो मनाया है। तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा। बात करते हैं इसके बारे में। तो गोवा ने 30 मई 2020 को अपना 32वां राज्य दिवस मनाया। इसके अलावा बात करें तो 17 दिसंबर 1961 को भारत के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने गोवा पर सैन्य आक्रमण और मुक्ति जो है उसका आदेश दिया था। और 30 मई 1987 को जो गोवा है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो मिल गया था। इससे पहले गोवा जो है वो दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता था। इसके अलावा बात करें गोवा के बारे में तो राज्य पशु गोवा का जो है वो गौर है। राज्य पक्षी गोवा की बात करें तो पीले गले वाली बुलबुल है। इसके अलावा बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना जो है उसको मंजूरी प्रदान की है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है, विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना, क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं से काफ़ी जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका उड़ीसा राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो उड़ीसा जो मंत्रिपरिषद है उसने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष जो आजीविका हस्तक्षेप योजना है उसको मंजूरी प्रदान की है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आय के जो अवसर है उसको बढ़ाएगी, जिसमें राज्य सरकार जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी। उड़ीसा के बारे में एक और बात करते हैं सारे पॉइंट की। तो राज्य पशु वहाँ का सांभर हिरण है। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो भारतीय रोलर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है। ये दोनों ही जो है आपके यहीं हो जाएंगे। बांध की बात करते हैं तो इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, और हीरा कुंड बांध जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है महानदी पर बना हुआ है। तो ये दोनों ही आपके उड़ीसा राज्य में जो है वो स्थित हैं। पढ़ते अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न आपका अगला है कि विश्व दुग्ध दिवस 2020 जो है उसकी थीम क्या थी। तो थीम पूछी गई तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनाया कब जाता है। तो ये जो है वो कल यानी कि 1 जून को जो है वो मनाया गया था, क्योंकि आज जो है वो 2 जून तारीख है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ यही जो है इस बार की जो है वो थीम थी। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने और जो वैश्विक भोजन है उसके रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए 1 जून जो है उसको विश्व दुग्ध दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जो है वो की गई थी। और इस वर्ष जो विश्व दुग्ध दिवस है उसकी 20वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि माता पिता का वैश्विक दिवस कब जो है वो मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 जून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
बात करते हैं इसके बारे में, तो माता पिता का वैश्विक दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है और यह इस बात के लिए मनाया जाता है कि माता पिता अपने जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करते हैं और इस रिश्ते के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और आजीवन बलिदान करते हैं। उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने जो माता पिता हैं उनकी सराहना, प्यार, देखभाल और सम्मान जो है वो देना। तो ये जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। बढ़ते अपने लास्ट प्रश्न की तरफ, क्योंकि मैंने कहा स्टार्टिंग में टोटल हम 6 प्रश्न देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं केवल और केवल हम उन्हीं को देख रहे हैं, तो लास्ट आपका प्रश्न है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सबसे अधिक भुगतान पाने वाले वैश्विक एथलीट जो हैं उनकी 2020 की जो फोर्ब्स पत्रिका है उसकी सूची में सबसे ऊपर हैं और 106.3 मिलियन डॉलर की पूर्व कर कमाई के साथ पहली बार सबसे ऊपर जो है वो आ गए हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका रोजर फेडरर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो रोजर फेडरर सबसे अधिक भुगतान पाने वाले जो वैश्विक एथलीट हैं उनकी 2020 फोर्ब्स पत्रिका जो है उसकी सूची में सबसे ऊपर हैं। 106.3 मिलियन डॉलर जो है उसकी पूर्व कर कमाई के साथ ये पहली बार सबसे ऊपर जो है वो आए हैं। भारत के कप्तान जो विराट कोहली हैं वो 2019 में 100वें स्थान से 66वें स्थान पर आने वाले एकमात्र क्रिकेटर जो है वो बने हुए हैं। तो इनका भी जो स्थान है वो ध्यान में रखिएगा। और जो पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उनकी बात करें तो 105 मिलियन डॉलर के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पर रोजर फेडरर और दूसरे स्थान पर पुर्तगाली फुटबॉलर आपके स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो ध्यान में रखिएगा और जो भारतीय कप्तान हैं विराट कोहली इनका भी स्थान ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक जो संस्था है उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी। सुपर टेट के लिए हम यही पढ़ा रहे हैं दोपहर 3 बजे, इसलिए उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न जो है मैंने पूछा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर जो है उसके सही उत्तर की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वहाँ पर सही हो जाएगा। वहाँ पर जो कल की करंट अफेयर थी उसी से रिलेटेड जो वहाँ पर प्रश्न था वो मैंने जो है वो पूछा था, उत्तराखंड को लेकर वहाँ पर पूछा था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।